Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit Chemical Kinetics from 12th class. And today we discuss about the integrated rate expression for first order reaction. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने किसके बारे में किया था? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किया था किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। और आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं तो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द वन कंसंट्रेशन टर्म। जिनमें रेट किस पर डिपेंड करे? एक कंसंट्रेशन टर्म पर, तो वो क्या बन जाती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की, R गिव्स राइज P, R इज द रिएक्टेंट एंड P इज द प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ R मीन्स रिएक्टेंट। एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है तो रेज टू द पावर मैंने कंसंट्रेशन टर्म पर क्या किया? 1। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो रेट इज इक्वल टू के आर। के यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब रेट को हम क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन हम किसकी देख रहे हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चेंज को किससे शो करेंगे? d/dt मीन्स टाइम के विद रिस्पेक्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, इसीलिए यहाँ पर कैसा साइन लगाया? नेगेटिव। कि आर को मैं इस तरफ ले आऊँ और dt को इस तरफ ले जाऊँ। मीन्स इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करके मैं लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ dr/r इज इक्वल टू माइनस के dt मीन्स नेगेटिव भी हम इस तरफ लेकर आए। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन के लिए हमने ये सिंबल लगाया dr/r इज इक्वल टू के dt। के का इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर इस फॉर्म का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? ln की फॉर्म में। इज इक्वल टू माइनस के, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? t। प्लस में हमारे पास क्या आया? i। जो यहाँ पर i है वो हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमने जो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया वो विदाउट लिमिट किया। जब हम विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट जो i है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r। अब स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियली कंसंट्रेशन टाइम हमने क्या कंसीडर किया? 0 सेकेंड। द कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू r0। तो अब ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ln r की जगह क्या आ जाएगा? r0 माइनस के, t कितना माना हमने? 0 प्लस i। तो यहाँ से हमारे पास i की वैल्यू क्या आएगी? ln r0। अब i की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 रखा, तो हमने यही करना है, सब्सटीट्यूट करना आई की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 बिकम्स ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ पर जो आई है आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पर हम ln r0। नाउ स्टूडेंट रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, तो रीअरेंज करके मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ इसको? के टी इज इक्वल टू ln r0 माइनस ln r। अब जो ln लॉगरिथम की फॉर्म है आपके पास माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? के टी इज इक्वल टू ln r0 अपॉन r। अब स्टूडेंट जो ये इक्वेशन है इसमें अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो t यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या आ जाएगा? डिवाइड में 1/t ln r0 अपॉन r। अब हम क्या करेंगे? जो ln की फॉर्म है उसको चेंज करेंगे टू द लॉग बेस 10 में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? चेंजिंग लॉग बेस 10
अब जो log बेस 10 में हम ln x को चेंज करेंगे तो ln x इक्वल टू 2.303 log x की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अब ln x क्या है हमारे पास, r नॉट अपॉन r। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ln की जगह लॉगरिथम r नॉट अपॉन r। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है स्टूडेंट, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल रहे हैं क्योंकि आगे यूज़ करेंगे, एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स इक्वेशन 3 may also be written in an alternate form। कैसे कंसीडर करते हैं हम, एट टाइम t is equal to 0, concentration of R is equal to R नॉट। एट टाइम t, कोई भी टाइम पीरियड है t, कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू, या इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t 0 पर माने a, और टाइम t पर कंसंट्रेशन R की हम क्या मान के चलें, a माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी टाइम पीरियड t पर जो x मोल हैं हमारे पास किसके, रिएक्टेंट के, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मींस टाइम t इज इक्वल टू 0, तो हम जो ये कंसंट्रेशन ऑफ R है इसको और भी क्या मेंशन कर सकते हैं, R नॉट। और एट टाइम t जो कंसंट्रेशन ऑफ R है वो किसके इक्वल है, R के। तो इसमें हमारे पास यहाँ अगर हम को रिलेट करें इस एक्सप्रेशन को, तो हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब R नॉट की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, a अपॉन, और R की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, a माइनस एक्स। तो ये अल्टरनेट फॉर्म है किसकी, इक्वेशन नंबर 3 की। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, वैल्यूज़ पुट कर दें किसकी, R नॉट की कंसंट्रेशन की और R की। अब स्टूडेंट अगर हम कंसीडर करें कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया वो 2 अलग अलग टाइम पीरियड पर किया, एक टाइम t1 पर और दूसरा टाइम t2 पर, और हमने साथ के साथ कंसीडर किया स्टूडेंट कि जब टाइम t1 है तो कंसंट्रेशन R की कितनी है, R1, और टाइम t2 पर कंसंट्रेशन R की कितनी है, R2। हमारे पास एक एक्सप्रेशन था स्टूडेंट अभी जो हमने किया, ln R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R नॉट। ये एक्सप्रेशन कब आया था, जब हमने I इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको सब्सटीट्यूट किया था। अब फॉर टाइम t1 हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, फॉर टाइम t1 हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ln R1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस ln R नॉट। और फॉर टाइम t2 हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ln R2 इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस ln R नॉट। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स ये इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2, मैं करूँ यहाँ से 1 माइनस 2, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, ln R1 माइनस ln R2 इज इक्वल टू माइनस के t1, माइनस साइन है इसके साथ भी तो के t2, ये दोनों आपस में टर्म कैंसिल हो जाएंगी। अब ये माइनस में टर्म्स हैं तो हम इनको डिवाइड में इस तरह से लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2, यहाँ से माइनस के t1 प्लस के t2। अगर यहाँ से k को कॉमन लेकर चलूँ तो मेरे पास आएगा k और विद इन ब्रैकेट। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं इस फॉर्म
यानी कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ चेंज करके T2 माइनस T1, और ये एज इट इज़ रहेगा। और आफ्टर द रीअरेंजमेंट अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ तो k मेरे पास किसके इक्वल आएगा, k इज इक्वल टू 1/T2 माइनस T1, और साथ में क्या आ जाएगा ln R1/R2। अगेन जो ln x की फॉर्म है उसको मैं चेंज किस में कर दूँ, बेस 10 की फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303/T2 माइनस T1। ln अब किस में चेंज हो गया, लॉगरिथम की फॉर्म में, और R1/R2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास कब आएगा, अगर हमने क्या लिए, दो अलग अलग टाइम पीरियड पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो न्यूमेरिकली ये वाला भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, साथ में जो हमने किया था k इज इक्वल टू दैट वन लॉग a/a माइनस x, ये दोनों ही न्यूमेरिकली इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूले, इनके बेस न्यूमेरिकल आते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो क्या था, k इज इक्वल टू 2.303/T लॉग, और साथ में हम इसको r की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर जैसे हमने लिया था R0/R, या फिर a/a माइनस x की फॉर्म में भी। अभी मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो रीअरेंज करके किस तरह से लिख सकती हूँ, KT/2.303 इज इक्वल टू लॉग R0/R। अब इसको हम माइनस की फॉर्म में चेंज कर दें, मीन्स लॉग R0 माइनस लॉग R। अब यहाँ से लॉग R की अगर मैं वैल्यू निकालूँ अगेन, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग R इज इक्वल टू K/2.303, साथ में T तो है ही हमारे पास, प्लस लॉग R0, और यहाँ एज इट इज़ ये है KT/2.303। स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेरेबल करेंगे, टू द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब स्टूडेंट अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, लॉगरिथम r और t के बीच में, मीन्स हमने एक एक्सिस पर लिया यहाँ पर लॉग r, और इस एक्सिस पर मैं किसको ले लूँ, टाइम t को। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, आप इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। अब जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, इसमें जो ये इंटरसेप्ट आया, तो जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल आएगा, लॉग R0 के, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू K/2.303, एंड दैट इज इन अ नेगेटिव फॉर्म, क्योंकि जब हम यहाँ से इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -K/2.303। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द इंटरसेप्ट एंड दिस इज द स्लोप। अल्टरनेटिवली स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें, मीन्स हमने इस तरह से एक ग्राफ लिया, और इस ग्राफ में यहाँ पर तो हम किसको कंसीडर करें, ये वाली वैल्यू लॉग R0/R, और इस एक्सिस पर हम किसको लेकर चलें, टाइम को। तो अगेन जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अगेन जो यहाँ पर हमारे पास स्लोप होगा वो किसके इक्वल आएगा, K/2.303। मीन्स अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन ऐसे, सेकेंडली अगर हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देकर चलते हैं तो इस तरह का आएगा, लेकिन दोनों ही केस में हमारे पास कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नाउ स्टूडेंट अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, मीन्स अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में हैं, गैस की फॉर्म में। अब स्टूडेंट अगर हम जनरल इक्वेशन लिखकर चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, तो हमारे पास क्या था, लॉग R0/R
आर। यहाँ पर ये तो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कंसंट्रेशन, तो हम लेंगे इन टर्म ऑफ concentration. But if R and P means reactant and products are in gaseous phase, then तो क्या होगा हमारे पास, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, प्रेशर से। देन कंसंट्रेशन टर्म्स are replaced by पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो या सिंपल प्रेशर भी मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक जनरल टिपिकल गैसियस रिएक्शन कंसीडर की कि A है हमारे पास गैस में और वो रिएक्ट करता है और हमें प्रोडक्ट देता है B प्लस C, और ये दोनों भी किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। अब हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू PI, और ये कब है, एट टाइम T इज इक्वल टू 0, मीन्स जब हमारे पास रिएक्शंस इनिशियली स्टार्ट भी नहीं हुई तब हमारे पास क्या है, उसका प्रेशर PI, मीन्स A डजेंट रिएक्ट टू फॉर्म द B एंड C। और स्टूडेंट हम PT क्या मान के चलेंगे यहाँ पर, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मीन्स PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC एट एनी टाइम T। जो हमारे पास रिएक्टेंट A है तो मैंने उसका कंसीडर किया पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PA। तो अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में प्रेशर को पुट करूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग। अब R0 इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा, PI अपॉन R क्या थी, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T। तो एट एनी टाइम T हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास PA। तो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी PI और PA। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, फॉर द कंसंट्रेशन टर्म, मीन्स मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब स्टूडेंट हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, PA की वैल्यू फाइंड आउट करना, मीन्स हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट एनी टाइम T। अब स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन क्या है, A गिव्स राइज B प्लस C एट टाइम T इज इक्वल टू 0। A का जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, PI एटमॉस्फेयर, ATM से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर। उस टाइम B और C है ही नहीं तो उनका जो प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, 0। अब हमने क्या माना, एट टाइम T इसमें से कुछ प्रेशर निकल कर गया, मीन्स PI में से X अमाउंट ऑफ प्रेशर चला गया और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों प्रोडक्ट में, मीन्स XX एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर आ जाएगा B और C का। अगर अब मैं यहाँ पर टोटल प्रेशर निकाल के चलूँ, मीन्स PT, तो मैंने आपको बताया था यहाँ टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, प्लस माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, PI प्लस एक्स, ये और ये हमारे पास कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या आता है, PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल आएगी, PT माइनस PI के इक्वल आ जाएगी। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट से देखूँ तो एट टाइम T पार्शियल प्रेशर A का, मीन्स जो हमारे पास PA है वो किसके इक्वल है, PI माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन
तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 pi माइनस पी टी। तो स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था कि प्रॉब्लम क्या है कि इस इक्वेशन में किसको फाइंड आउट करना, पी ए की वैल्यू को। अब यहाँ अगर मैं पी ए की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है स्टूडेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इसके बेस्ड पार्शियल प्रेशर या गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ जाए और उसके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल दिया हो तो डायरेक्ट हमें